उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक सभी मंत्रियों की आज अपने आवास पे बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। हालांकि इस बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही क्योंकि लखनऊ में 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें कई मुद्दों पे चर्चा हुई थी। और उसी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन ही सर्वोपरि है। उसके बाद लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हलचल तेज हो गई थी। कल देर शाम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, उनको बुलाया गया। उसके थोड़ी देर के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने क्या हैं? हालांकि इधर 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के सियासत तेज हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव का परिणाम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के साथ किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। यहां तक कि कैबिनेट की बैठक शामिल हुई, उस बैठक में भी केशव प्रसाद मौर्य ने दूरी बना ली और उसके बाद संगठन और सरकार को लेकर के बयान दिया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आज बैठक कर रहे हैं। हालांकि बैठक में जो चीजें निकल करके आ रही कि चुनाव की तैयारी को लेकर के है, लेकिन जिस तरीके से सीएम ऑफिस से मंत्रियों को फोन गया कि आप लखनऊ पहुंचिए, कल मुख्यमंत्री आवास पे बैठक है और कोई भी एजेंडा नहीं बताया गया। इससे मुख्यमंत्री का जो मैसेज मंत्रियों के पास गया वो भी जानने के लिए बड़ी उत्सुकता दिखाई किस मुद्दों पे बैठक है, क्योंकि अमूमन जो बैठक होती थी उसमें एजेंडा तय होता था और बता दिया जाता था। देर रात सारे मंत्री दूर दराज क्षेत्रों में अपने अपने जो क्षेत्र में गए थे वापस पहुंच गए और आज लखनऊ की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखने वाली होगी, क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल होंगे या दिल्ली में रहेंगे। खबर जो आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं और शायद बैठक में नहीं शामिल होंगे, यानी बैठक से दूरी बना सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि उनका जो बयान है बीते 3 दिनों से यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। फिलहाल देखना ये होगा इस बैठक में उपचुनाव पे ही चर्चा होगी कि कई और महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो ताजा घटनाक्रम है, खास तौर पे बुलडोजर नीति का उनके मंत्री ही यानी योगी सरकार के मंत्री ही विरोध कर रहे हैं। तो कोई जो ऑनलाइन अटेंडेंस है, भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन से विधायक और एमएलसी ने पत्र लिख करके वापस लेने की मांग की कि ऑनलाइन अटेंडेंस अध्यापकों का नहीं होना चाहिए। अध्यापक भी विरोध कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने कल दोनों फैसले, एक तो बुलडोजर जो पंतनगर में जो कुकरेल नाले के बगल अवैध कब्जा था उस पर नहीं चलाया जाएगा और ये बताया गया सीएम ऑफिस से कि अफवाह है, फर्जी खबर है, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। और ऑनलाइन अटेंडेंस भी 2 महीने स्थगित कर दी गई है और एक कमेटी बना दी गई है। यानी 2 सरकार के जो महत्वपूर्ण निर्णय थे जो लेने थे वो स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद आज एक और महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की है जो मंत्रियों के साथ हो रही है। दूसरी तरफ दिल्ली में डिप्टी सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष की बैठक हुई है। आने वाले दिनों में कई और महत्वपूर्ण नेताओं की दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात और यूपी को लेकर के चर्चा हो सकती है। फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में देश की निगाहें हैं क्योंकि लगातार जो राजनीतिक घटना है, उठक पटक है, उसको लेकर के सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात यह है वो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के है। लगातार वो इशारों में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने ट्वीट किया कि संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ता ही पार्टी का गौरव है। एक तरीके से फिर से जो पुराना बयान दिया था उस पर वो अटल हैं। ये ट्वीट उनके ऑफिस से किया गया है, केशव प्रसाद मौर्य ऑफिस से, और केशव प्रसाद मौर्य ने उसको जो है 2 दिन पहले ट्वीट किया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि एक चर्चा ये भी हुई थी कि केशव ने जो बयान दिए थे उस घटना क्रम से केंद्रीय नेतृत्व नाराज है और उनको बुला करके कहा गया कि सरकार और संगठन बेहतर तालमेल के साथ काम करे, बयानबाजी न करे। तो इस बात का उन्होंने एक तरीके से खंडन कर दिया और फिर से वही ट्वीट कर दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है, यानी इस मुद्दे पे कोई बातचीत नहीं हुई है। और किन मुद्दों पे बातचीत हुई है ये केशव प्रसाद मौर्य, जेपी नड्डा और 2 ऐसे जो बड़े और नेता हैं उन्हीं के बीच ये जानकारी है। फिलहाल लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो हारी है उसको लेकर के बैठकों का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी जारी है और ये हार उत्तर प्रदेश में भाजपा पचा नहीं पा रही है। उसके जो नेता, सांसद, विधायक हैं वो लगातार पत्र लिख रहे हैं कि अधिकारियों की कार्यशैली की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है। समय रहते सरकार नहीं चाहिए, अधिकारी
मुंह पर कार्रवाई नहीं की गई तो 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सत्ता में लौटने के लिए। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9 लखनऊ।